हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का जो मॉक टेस्ट थर्ड हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था 10 तारीख को, यानी कि 10 दिसंबर को हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया था। आज 12 तारीख है और मैंने आपको कहा था कि इसका रिजल्ट जो है वो हम लोग डिक्लेयर करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग साथ ही में बात करेंगे, जो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये एग्जाम होगा कब तक, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्स जो थे हाई कोर्ट की, अगर बात करें सिस्टम असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वो कंडक्ट हो चुके हैं। और आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि आप लोग सही ट्रैक पे हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो सिस्टम असिस्टेंट का पेपर था, ठीक है, उस पेपर में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, मेजॉरिटी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो थे, या फिर अगर मैं बात करूं जो हमारा जॉब रिलेटेड कंटेंट था, वहां से क्वेश्चंस आप लोगों को एज इट इज देखने को मिले खास तौर पे। और अच्छी बात आपको क्या लगेगी कि जो करंट अफेयर का हम लोगों ने ईयरली राउंड अप पीडीएफ अपलोड करा है, उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके कवर्ड थे जो पेपर में पूछे गए थे। तो आप लोग सही ट्रैक पे है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये पेपर होगा कब और ये ईयरली राउंड अप कब तक वैलिड है। देखो मैं आपको बता दूं, पेपर के चांसेस बहुत हद तक थे दिसंबर एंडिंग में कंडक्ट करवाने के। लेकिन जैसे कि अब आपको पता है कि सर्दियां हो रही हैं, कोर्ट में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अब ये होता हुआ नहीं दिख रहा। जनवरी में सर्दी आपको पता है JNK में बहुत ज्यादा होती है, तो जनवरी में भी इसके चांसेस कम है। अब ये एग्जाम जो अभी तक एक्सपेक्टेड सुनने में आ रहा है वो ये है कि फरवरी तक हो सकता है, अगर दिसंबर में ये नहीं हुआ तो। अगर दिसंबर में होना था तो अभी तक आपको एक जो इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड मिल जाती। लेकिन अब आप लोग ये मान के चले कि फरवरी में होगा और आपके लिए 3 महीने के करंट अफेयर्स अब और तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो उसको तो हम लोग कवर करवा देंगे, बिल्कुल सही ट्रैक पे हम लोग जा रहे हैं। पेपर में आपसे जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेजॉरिटी क्वेश्चन सारे कवर थे। और ये एक जो बच्चे पेपर दे के आए हैं सिस्टम असिस्टेंट का, वो खुद आके हमें ये फीडबैक दे रहे हैं कि सर ये चीजें कवर्ड है। तो देखो ये चीज सही है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज को लेकर। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज प्लान करी थी जिसमें हमने कहा था कि आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और आपके 20 सेक्शनल टेस्ट होंगे। और ये हम लोगों ने डिसाइड करा था कब तक, ये हम लोगों ने सोचा था दिसंबर एंडिंग तक अगर एग्जाम होगा तो इस पैटर्न पे हम लोग चीजें चलाएंगे। अगर मान लो आपका पेपर फरवरी में होता है तो क्या होगा। तो देखो SSS है, आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है और हम लोग यहाँ पे जो चीज करते हैं उसका अल्टीमेट टारगेट होता है कि बच्चों की सिलेक्शन होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सिलेक्शन से मतलब है। ये पेपर अगर इनकेस मान लो फरवरी में कंडक्ट होता है तो क्या होगा। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, जो ये आपका था इसको हम लोग बढ़ा देंगे। आपके फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्रीज हो जाएंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से, क्योंकि देखो हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोग काम करते हैं अपने जमीर को ध्यान में रख के। तो हमारा जमीर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं करता कि हम लोग किसी बच्चे को एक्स्ट्रा चार्ज करें यहाँ पे कंटेंट को लेके। अगर इन केस पेपर आपका फरवरी तक जाता है तो आपका जो फुल लेंथ टेस्ट थे, जो आपके सेक्शनल टेस्ट थे, जो भी बच्चों ने, जितने भी, देखो 400-500 रुपए में जिसने भी ये कोर्स खरीदा है, आप लोगों को इसी में हम लोग ऐड करेंगे। हर एक चीज आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज। बट फिलहाल इस पे पूरा पैटर्न जो है, स्केड्यूल जो है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चीजें अप्रोच होगी। अब बात करते हैं पहले मॉक टेस्ट थर्ड के बारे में। देखो मॉक टेस्ट थर्ड की अगर बात करूं, अब पहला स्केड्यूल आप लोगों के सामने अब ये है। आज ही आप लोगों को जॉब रिलेटेड जो है टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट सेकंड मिल जाएगा। उसके बाद ये चीजें हैं, 20 दिसंबर को होगा आपका मिनी मॉक टेस्ट। अब मिनी मॉक टेस्ट क्या होगा, मान लीजिए हम 30 क्वेश्चन जो हैं आपके सभी सेक्शन से लेके आएंगे। और ये छोटे छोटे टेस्ट जो होंगे ना, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। जेकेपी कांस्टेबल में भी बच्चों को बहुत हेल्प करी थी। और अगर हम बात करें हर एक एग्जाम में, मिनी मॉक टेस्ट क्या होते हैं, हर एक सेक्शन को टच करते हैं और कवर करते हैं। तो ये चीज आपको करनी है। बाकी अब बात करते हैं इस टेस्ट को लेकर। देखो अब यहाँ पे जो एक सिनेरियो है ना, क्लियर होता हुआ दिख रहा है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब ये चीजें टेस्ट में भी बाहर निकल के आ रही है। सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करता हूं, लेकिन कुछ बच्चों से यहाँ पे अभी भी ये चीज है, रिक्वेस्ट है, जो बच्चे खास तौर पे देखो 50s में पहुंच चुके हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं 60s में एंटर करने के लिए। दो बच्चे तो देखो 60s में है, बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कई बच्चों के तुक्के भी लग रहे हैं। तो लेकिन देखो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग ना अपनी एक्यूरेसी के साथ 60s में एंटर करें। रैंडम गेसेस के साथ तो कर ही लेंगे, वो कोई मतलब नहीं है उसका। पेपर में अगर वो चीज नहीं हुई तो आप लोग जब एनालिसिस पे जाते हो, जब आप लोग सेल्फ एनालिसिस करते हो, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज ये देखनी है कि क्या उसमें कितने क्वेश्चन थे जो हमें वाकई में आते थे और कितने ऐसे जो हमारे गेस थे और वो सही हो गए। और वो जो गेस वाले क्वेश्चन है ना, उसको निकालो।
उसको पढ़ो कि भाई अगर अगर अगली बार इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो हम लोग उसको पढ़ के जाएं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखो, नेगेटिव मार्किंग से एक जो चीज इंसान ज्यादा सीखता है वो ये सीखता है कि बच्चा अपनी एक्यूरेसी पे काम करता है। रैंडम गैसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं, बच्चा टेस्ट देता है, आप में से ही बहुत सारे बच्चे होंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करा, बंद कर दिया, मार्क्स देखे, खत्म। ये नहीं करना है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। आपको देखना है कितने ऐसे हैं क्वेश्चंस, मान लो मेरे मार्क्स आए हैं 60, ठीक है, जिसमें आते क्वेश्चंस मुझे 50 ही थे, 10 मेरे तुक्के लगे। आपको वो तुक्कों को चेक करना है, आपको वो अपने रैंडम गेसेस को देखना है कि भाई ये क्यों नहीं आते थे, पढ़े नहीं थे, पढ़ने के बाद नहीं पता थे, याद नहीं थे, तो उस पर काम करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो सेम पिछले टेस्ट की लेवल की ही थी, बट इसमें 30 नंबर हैं, जिसमें आपके ना 8 से 10 नंबर आपके ये जो हम सेक्शन हम लोगों ने जॉब रिलेटेड में कवर करी है ना, उसके ही क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिलते हैं। जो पर्सन प्लेसेस लिखी है ना, वो वहां से आपको पूछा जाएगा, और बच्चे उस पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। 20+ मेजोरिटी बच्चे मेरे को देखने को मिले जो स्टार्टिंग के रैंक वाले बच्चे थे। जीके की बात करूं तो ये सेक्शन का जो पहले डर था बच्चों को, अब वो डर कम होता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने जो आपको 72 पेजेस का पीडीएफ दिया है ना, उस 72 पेजेस में जैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट पूछे गए थे, हम लोगों ने कवर कराया। नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन था, वो कवर करवाया हुआ है। तो क्वेश्चंस मेजोरिटी वहां पे कवर हैं। लेकिन अगर पेपर आपका फरवरी में जाता है तो मैं आपको जो हमारा कंपाइल्ड चलते आ रहे हैं ना, नवंबर दिसंबर जनवरी के मंथली, वो मैं आपको साथ में कवर करवाऊंगा, और उसको हमें थोड़ा और सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, जनरल नॉलेज का 72 पेजेस का पीडीएफ आपको मिल गया। ठीक है, बच्चों ने उसको रीड करा, बच्चों ने उस पर एक होल्ड बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेक्चर्स आपको सब टाइम टू टाइम चल रहे हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स बिल्कुल दिमाग में घुसाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी कोर्स में, जिस भी आपने कोर्स को ज्वाइन करा हुआ है, अब आपके करंट अफेयर बेस्ड होंगे टेस्ट। ठीक है, अब ये चीज क्या होगी, और इसके हम लोग स्टार्टिंग में ही अटेम्प्ट कर देंगे अनलिमिटेड। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको जैसे मान लो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, अब आपको टेस्ट की फॉर्म में दिखेगी, आप उसको टेस्ट की फॉर्म में अटेम्प्ट करोगे, दिमाग में चीजें छप जाएंगी, कभी भूलेंगी नहीं। तो ये एक सिंपल अप्रोच रहती है करंट अफेयर्स को याद करने के लिए। पहले मैंने आपको कंपाइल्ड पीडीएफ दिया, ताकि जब मैं आपको वीडियो दूं, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो आप उस पर पहले ही नोट डाउन कर लें। एक बार आप लोग इसको कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको करंट अफेयर के अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट्स के साथ टेस्ट मिल जाएंगे, और ये सेक्शन आपकी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन के जाएगी पेपर में, इसकी मैं आज भी गारंटी लेता हूं। ठीक है, अब ये सेक्शन में बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं जबरदस्त। ठीक है, बच्चे चीजें पढ़ रहे हैं। अब देखो, जब इंसान पढ़ता है ना, तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन तभी अप्लाई कर सकता है जब उसने चीज पढ़ी हो। जेकेबी कांस्टेबल के पेपर में जो रिसेंटली हुआ था, उसमें भी ये था कि बच्चा वही ऑप्शन एलिमिनेशन से सही आंसर कर पा रहा था जिसने चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। ओवरऑल 17+ इसमें एक अच्छा स्कोर है। कंप्यूटर की बात करूं तो आप लोगों की, मेरे पास बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एमएस ऑफिस आप पढ़ाओ। तो देखो, अब एमएस ऑफिस पे मैं आपके लिए लेक्चर्स ले आऊंगा, बहुत जल्द ले आऊंगा। मैं थोड़ा सा जेकेबीएसआई की टीम, एक बार हमारी टीम पूरी सेटल हो जाए, फिर मैं आपके लिए एमएस ऑफिस पे लेक्चर ले आऊंगा। हमारा बेसिक कुछ कन्वर्जन्स के ऊपर एक टॉपिक पेंडिंग है, जिसमें कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सब आपको मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर मैंने मेजोरिटी आप लोगों को सारा पढ़ा दिया है। अगर रिजल्ट, आपको पता है कि आपका पढ़ाए हुए का रिजल्ट कब पता चलता है, जब इंसान पेपर देने जाता है। कांस्टेबल के 2 पेपर हुए हैं, जो बच्चों ने चीजें सही से पढ़ी थी वो पूरा पूरा स्कोर करके आए हैं, और सेम मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपके साथ। तो कांस्टेबल में बच्चों ने 15 में से 15 स्कोर करे हैं, 10 नंबर की सेक्शन में 10 में से 10 करे हैं, और मैं ये सेम चीज आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूं। तभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 12+ एक सेव स्कोर है 15 में से, जो कि बहुत हाइयर साइड पे है। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन की बात करूं, नेक्स्ट सेक्शन आती है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। देखो, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस मैंने आपको 2 तरीके से पढ़ाई है। पहले किस तरीके से पढ़ाई है, क्योंकि सिर्फ रिटन आपका पेपर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। इसमें तो 10 नंबर की सेक्शन है, आप लोग आराम से स्कोर कर ही रहे हैं, 5 6 7 आप लोग कर लेंगे पेपर में भी। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा, मैंने आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में इतनी चीजें पढ़ाई हैं जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी। इंटरव्यू आपसे जब एग्जाम, जो पैनल में लोग होंगे, जब वो आपसे जो चीज पूछेंगे, आप उसका आंसर कर पाएंगे, इसकी भी मैं गारंटी ले सकता हूं। अगर इस सेक्शन से चीजें पूछी गई तो मैंने इतने डिटेल में आपको चीजें सिंपल लैंग्वेज में समझाई हैं। अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज में, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर और कवर करवा दूंगा। अब इस पे भी देखो, मैं आपको बता दूं, हमारी सेक्शंस ना कभी कंप्लीट नहीं होती है।
क्यों नहीं कंप्लीट होती है? जो भी कोई रिसेंट अपडेट जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, जो ये बच्चे को पढ़ाना है, वो हम लोग यहाँ पे चीज़ें करवाते चलते हैं। और तब तक ये चीज़ें रुकती नहीं है जब तक हम लोगों को ये नहीं लगे कि हाँ भाई, बच्चे को अब हम लोगों ने हर एक चीज़ करवा दी है। तो इस पे भी अभी मैं आपको बता दूँ 2 से 3 लेक्चर्स मैं और लेके आऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कोर पे यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं अभी कवर करवाऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे वापस से इसको आप लोग टोटल कर लीजिएगा। टोटल की अगर बात करें 80 मार्क्स का था, 57 टू 59 वापस से ऑलमोस्ट पिछली बार के जितना ही कट ऑफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये कट ऑफ क्या फाइनल सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। ये आपको इंटरव्यू तक शॉर्टलिस्ट करवा देगा। आपको इससे प्लस 5 तो मिनिमम लेके टारगेट करना ही करना है, ताकि आपको एक एज मिल सके इंटरव्यू में। तो ओवरऑल तैयारी आप लोगों की बहुत बेहतरीन जा रही है, बहुत अच्छा आप लोग जा रहे हो। हमारे एंड से किसी चीज की कमी अगर यहाँ पे पड़ी है, आप मेरे को बता देना, मैं उसको और इम्प्रूव करूंगा, ठीक है? जो चीजें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ, ये कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीधा उठा के आपको बस कर दिया। हम लोग यहाँ पे तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक हम लोगों को ये ना लगे कि बच्चे सिलेक्शन लेके आएंगे, तभी हमारा रिजल्ट जो है वो JNK में सबसे अच्छा आता है। हर एक एग्जाम आप उठा के ले लो, कांस्टेबल का पेपर हुआ ना, जब इसका रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, बहुत सारी सिलेक्शंस यहाँ से होगी कंफर्म है। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं उस हिसाब से। बाकी आप लोगों से अब 2 रिक्वेस्ट है मेरी। पहली रिक्वेस्ट ये है कि मॉक टेस्ट 4th की डेट मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी गई है। तो इस टाइम को, यानी कि दिसंबर में, मान लो मैं अगर मॉक टेस्ट 4 करवाऊंगा तो वो लास्ट में करवाऊंगा। डेट मैं आपको हफ्ता पहले बताऊंगा, ठीक है? जैसे आपको एग्जामिनर 15 दिन पहले बता देता है कि एग्जाम है, मैं हफ्ते पहले बताऊंगा। लेकिन तब तक मेरे को चाहिए आप लोग इन सभी सेक्शनल टेस्ट को जब अटेम्प्ट करो तो उसको पूरा रिवाइज करके लो, ठीक है? और इन चारों का टोटल बना के अपना स्कोर जो है वो बनाना, क्योंकि टोटल चारों का ना 80 होगा, ठीक है? अब जैसे आज 10 नंबर का सेक्शनल टेस्ट है, तो उसमें अगर मान लो 7 है तो इसको नोट करना, अगर इसमें आपके 18 है तो इसको नोट करना, और वो टारगेट करना कि एटलीस्ट तीनों का, इन सबका टोटल 60 प्लस जाए। 8 दिन का टाइम दे रहा हूं, 8 दिन में पूरा रिवाइज करके अटेम्प्ट करना, ठीक है? आज अपलोड हो जाएगा, आज अगर रिवाइज नहीं कर पाओगे कल कर देना, परसों कर देना, आपकी मर्जी है, लेकिन अटेम्प्ट तभी करना जब रिवाइज हो जाएगा। तो ये एक अब आप लोगों से अप्रोच मुझे चाहिए। बाकी बहुत अच्छा जा रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब कई बच्चे कह रहे थे ना कि कुछ लोग यहाँ पे करते, देखो 59 की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे आपके लिए 59 मार्क्स वाले का रैंक कितना है? 178। और मैं आपको बता रहा हूँ 58 वाले का कितना है। ओह सॉरी, एक सेकेंड को, 59 के बाद 59 के बाद 60 देखो 152, 20 बच्चे एक एक नंबर पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज यहाँ पे है। और अगर मैं वहीं टॉपर्स की तरफ चले जाऊं, मैं वैसे टॉपर दिखाता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखो 74 पे एक अकेला है, 73 पे सिर्फ 3 है, 72 पे 3 है, 71 पे, ये नंबर ना बढ़ते जाएंगे, ये चीजें बढ़ती जाती है। अब यहाँ देखो 65 की अगर बात करूं, ये पूरी पेज ऑलमोस्ट आपको 65 के मार्क्स के साथ दिखेगा। तो ये चीज है, आपको बाकियों से थोड़ा सा लीड लेने के लिए अपनी अप्रोच में थोड़ा सा और सुधार करना होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बस ABC करने के अक्कड़ वक्कड़ करना शुरू करते हैं। थोड़ा फोकस करो, बहुत अच्छा जा रहे हो, और मेहनत करते हैं इसको फाइनल अपने आप को। अगर जैसे 200 वैकेंसीज है ना, टारगेट हम लोग कर रहे हैं कि जो बच्चा SSS के साथ जुड़े हैं, एटलीस्ट 100 प्लस बच्चा तो यहाँ से सिलेक्शन लेके जाए। वो 100 प्लस कौन है? वो आप हो, जो मेहनत आज करेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आपके टेस्ट सीरीज का कोर्स ज्वाइन करना है, एक और रिक्वेस्ट बच्चों की आ रही है कि हमें डिस्काउंट चाहिए, तो वो डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस पढ़ो, आप लोग आराम से पढ़ाई करो, बाकी जितना हमारे एंड से हो सकता है वो हम लोग कर देंगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।